हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स बी लीगल चैनल में। तो आज हम फिर से आए हैं सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट जो लिमिटेशन एक्ट को लेकर है। और ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट होने वाला है, रिपोर्टेबल जजमेंट है ये। और इसमें जो फंडामेंटल्स है लिमिटेशन का, जो जिस हिसाब से हम पिटीशन फाइल करते हैं लिमिटेशन कंडोन करने का, जो सेक्शन 5 का एप्लीकेशन हम फाइल करते हैं, अगर डिले हो गया है, वो पूरा कॉन्सेप्ट को इस जजमेंट ने चेंज कर दिया है। तो हाँ, बिल्कुल बने रहिए इस वीडियो में। डिटेल एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेशन भी थोड़ा सा इसमें हम समझाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं आप सबका स्वागत करती हूँ फिनिक्स बी लीगल चैनल में। मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिनिक्स बी लीगल चैनल में हम सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं उसकी हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, खासकर सीपीसी के हो गया, कभी कभार हम क्रिमिनल केसेस की भी कर देते हैं। कोशिश तो यही कि क्रिमिनल का भी करे, बट वक्त नहीं मिलता इसलिए नहीं हो पाता है। तो अनलेस एंड अनटिल बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट ना हो तो ज़्यादा नहीं कर पाते। एनीवेज, तो अगर आपको कोई भी तरह का फॉर्मेट चाहिए या कोई भी तरह का कोर्स चाहिए लॉ से रिलेटेड, लीगल ड्राफ्टिंग्स का, तो आप फिनिक्स बी चैनल में जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ जाके देख सकते हैं। और अगर रिक्वायरमेंट है तो आप पता कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत लंबा नहीं करना चाहती हूँ इंट्रोडक्शन को। तो जो केस है इसका, ये स्पेशली पिटीशन है, इसका डायरी नंबर है 48636 और 2024, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस राम कुमार चौधरी। ये इसका कॉस्ट सेटल है। कॉस्ट सेटल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से अगर आपको जजमेंट पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। बहुत लंबा जजमेंट नहीं है, आराम से पढ़ सकते हैं। बट लॉयर्स और लॉ स्टूडेंट्स को तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि जजमेंट पढ़िए, क्लैरिटी इसमें बहुत अच्छी हो जाएगी लिमिटेशन एक्ट को लेकर, और ये आगे प्रैक्टिस में काम भी आएगी। ठीक है, तो जो कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, मैं फैक्ट्स ऑफ द केस या उस पर बिल्कुल भी नहीं जा रही हूँ, क्योंकि जहाँ पे लीगल पॉइंट की बात आ जाती है तो वहाँ पे फैक्ट्स ऑफ द केस मैटर बिल्कुल भी नहीं करता है। खाली यही बोलूँगी कि ये जो मैटर था ये अपील में आया था, और अपील में जो टाइम पीरियड जो रहता है उसको रिलेटेड इसमें था। बट अदरवाइज फैक्ट्स पे जाने का ये कोई केस है नहीं। हम पहले समझेंगे कि लिमिटेशन एक्ट में सेक्शन 5 का क्या रूल रहता है। तो सेक्शन 5 जो होता है, जिससे सभी को पता है कि कोई भी सिविल सूट हम फाइल करते हैं उसको हमें एक लिमिटेशन पीरियड, एक समय सीमा के अंदर ही फाइल करनी होती है। हर एक टाइप ऑफ केस का एक समय सीमा निर्धारित किया गया है। कौन से एक्ट में? लिमिटेशन एक्ट में। इसमें सिर्फ केस फाइल करने का ही नहीं, अगर हम अपील फाइल कर रहे हैं या रिव्यू फाइल कर रहे हैं तो उसका भी एक समय सीमा दी गई है और हमें उस समय सीमा के अंदर ही फाइल करना है। लेकिन क्या हुआ कि ऐसा कोई सर्कमस्टांसेस हो गया, ऐसा कोई सिचुएशन हो गया जिसमें मैं फाइल नहीं कर पाई उस केस को उस टाइम पे, तो क्या मेरा अधिकार खत्म हो जाता है? द आंसर इज नो। आपके पास में दिया गया उसमें कि सेक्शन 5 का जो एप्लीकेशन होता है लिमिटेशन एक्ट में, कंडोनेशन ऑफ डिले, वो एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हो। लेकिन उसमें आपकी जो डिले हुई है, अब यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और यहाँ से जजमेंट रेलिवेंट स्टार्ट होता है कि जो डिले हुआ है, प्रॉब्लम तो नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। उस डिले को आपका जो कंडोनेशन ऑफ डिले का जो एप्लीकेशन है उसमें बताना है। ठीक है, तो अधिकतर ये जो आम प्रैक्टिस जो हमारी जो चलती है, हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे इसी केस का ही भी हम ले लेते हैं कि अगर अपील फाइल करने के लिए 90 डेज का टाइम दिया है, तो और मैंने डिले कर दिया है 120 डेज, मतलब 30 दिन ज़्यादा हो गए हैं, तो मैं अगर एप्लीकेशन बना रही हूँ सेक्शन 5 का, डिले, कंडोनेशन ऑफ डिले का, तो मैं सिर्फ वो जो 30 दिन का जो डिले हुआ है मैं उसका रीज़न कोर्ट को देती हूँ। ये आम प्रैक्टिस है हम लोगों की। ठीक है, लेकिन और क्योंकि हमने आपको जो डिले हुआ आपको उसको एक्सप्लेनेशन देना है, दैट इज व्हाट द कंडोनेशन ऑफ डिले एप्लीकेशन इज फॉर, तो हम वही करते हैं। इस जजमेंट में ये बात को एकदम चेंज कर दिया है। ये ऐसा नहीं कि ये पहला है जजमेंट है, इससे पहले भी कई जजमेंट आ चुके हैं, लेकिन क्योंकि जब जो लेटेस्ट आता है उसके रेलिवेंस ज़्यादा हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे पुराने जजमेंट्स का बोला गया है, लेकिन हम इस जजमेंट को करेंगे। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला है कि जस्ट बिकॉज आपके पास में 90 डेज का टाइम था, ठीक है, तो आप 90 डेज तक तो आप केस नहीं फाइल करें, उसके बाद आप 30 दिन और रुके और उसके बाद फाइल करें, और उसके बाद अब आप कोर्ट में आके बता रहे हो सिर्फ 30 डेज का डिले आपने बताया कि क्यों हुआ है। आपको डे 1 से बताना है, मतलब 90 डेज का जो डे 1 जो स्टार्ट होता है, अगर आपने डिले किया है तो आपको डे 1 से वो रीजन बतानी होगी कि क्यों आप कोर्ट में समय सीमा के अंदर नहीं आ पाए। जो 90 डेज का भी जो आपको है, ठीक है, 90 डेज तक तो आपके पास में टाइम है आने का, अगर आप नहीं आए और डिले हो गया, तो डिले सिर्फ जो जितना दिन डिले हुआ है, समझिए इस बात को, आप सिर्फ उतना दिन का डिले नहीं बताओगे, आपको बताना पड़ेगा फ्रॉम द डे 1, जब आपको कोर्ट में आने की आपकी थी, क्यों आपने डिले किया है।
ना अभी क्वेश्चन आता है कि मैम इससे क्या चेंजेस हो जाती है। देखिए बहुत चेंजेस आ जाता है। कारण क्या होता है कि आप रीजनिंग क्या दे रहे हो ना, उस पर डिपेंड कर जाता है। तो हमारी जब यूजली भी जब हम रीजनिंग जो देते हैं वो हमेशा हम जो प्रिस्क्राइब टाइम है उसके बाद का ही हम देते हैं। बहुत सारी जगह पे तो आपको एविडेंस भी दिखाना पड़ता है कि क्यों डिले हुआ। अगर मैं बोल रही हूँ कि कोई बीमार हो गया या कोई हॉस्पिटल में, तो आपको एविडेंस भी शो ऑफ करना पड़ता है। तो बहुत सारे क्षेत्र इसमें ये हम कभी सोचते भी नहीं कि थे कि हमें शुरू से दिखाना है। तो स्टोरी लाइन थोड़ी सी तो बदलती है, उस वजह से आपका जो कॉज है उसको आपको उस हिसाब से बताना पड़ता है कि वो आपका जो पहले का जो 90 डेज है उसको भी कवर करे। तो कहीं ना कहीं काम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है। कॉन्सेप्ट भी जो लिमिटेशन को हम लेकर चलते हैं वो भी हल्की सी चेंज हुई है। और ये आप आगे हम जितने भी लिमिटेशन एक्ट की जो एप्लीकेशन सेक्शन 5 के जो एप्लीकेशन करेंगे, क्योंकि ये लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, दो जजेस बेंच का है, तो ऑब्वियसली जितने भी सिविल केसेस होंगे वहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। और जो एप्लीकेशन इस डेट से पहले फाइल हो गई तब वो क्या ही करे, अमेंडमेंट करे या जो भी, लेकिन इसके बाद की जो भी होगी तो उनको आप शुरू से आप अपना डिले बताइएगा कि क्यों आपने किया है, क्या कारण किया, और वो सही कारण आपका होना चाहिए, तभी जाके वो लिमिटेशन भी अलाउ होगी। तो आई होप व्यूअर्स आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। जो चेंजेस आया है बताना हमारा ये बनता है। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका जो भी डाउट्स है उसको मैं क्लियर आउट करूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।